नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सागर में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बड़तुमा में संत रविदास के स्मारक की आधारशिला रखी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात में तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 360 करोड़ रुपए की 3 संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आकाशवाणी समाचार से विशेष साक्षात्कार में कहा, आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करना भारत की विदेश नीति का मुख्य केंद्र बिंदु। सेनेटर अनवर उल हक काकड़ पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और चेन्नई में भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट। ये विधेयक केंद्र सरकार को सरकारी मामलों में नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों को शामिल किया गया है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव सम्मिलित हैं। प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति तथा अनुशासनात्मक मामलों में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 9 अगस्त को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से और लोकसभा ने 7 अगस्त को ध्वनि मत से पारित कर दिया था। विधेयक का उद्देश्य लोगों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और इसके प्रबंधन के लिए कानून बनाना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में सागर के ढाना में करीब 4,000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने सागर के निकट बड़तुमा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास के स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन किया। उन्होंने एक पट्टिका का अनावरण भी किया। इसके साथ ही राज्य के 5 स्थानों से शुरू हुई समरसता यात्रा भी आज संपन्न हो गई। श्री मोदी ने कहा कि सागर में समरसता का महाकुंभ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि संत रविदास के स्मारक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता भी होगी। सागर की इस धरती से संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में उन्हें प्रणाम करता हूं। संत रविदास स्मारक एवं संग्रहालय में ये दिव्यता रविदास जी की उन शिक्षाओं से आएगी जिन्हें आज इस स्मारक की नींव में जोड़ा गया है, गढ़ा गया है। प्रधानमंत्री ने रेल और सड़क परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब प्रेरणा और प्रगति एक साथ जुड़ती है तो विकास का नया युग शुरू होता है। आज हमारा देश, हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज यहां कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग के दोहरीकरण का भी लोकार्पण हुआ है। नेशनल हाईवे पर 2 महत्वपूर्ण मार्गों का शिलान्यास भी किया गया है। विकास के ये काम सागर और आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार भुखमरी और गरीबी समाप्त करने के हर संभव प्रयास कर रही है और इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। श्री मोदी ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कहा कि मातृ वंदना योजना, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत योजना, जनजातीय क्षेत्रों में 701 एकलव्य आवासीय विद्यालय, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना और स्टैंड अप योजना दलित, वंचित तथा पिछड़े वर्ग के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 करोड़ लोगों के उपचार के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का अभियान चलाया जा रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2025 तक तपेदिक से मुक्ति के लिए भी अभियान चल रहा है। इससे पहले आज कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की दृढ़ नीति है। श्री मोदी ने G20 भ्रष्टाचार रोधी मंत्री स्तरीय बैठक में लोगों से भ्रष्टाचार से सामूहिक रूप से निपटने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार समाप्त करने और पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडिया हैज ए स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। वी आर लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड ई-गवर्नेंस टू क्रिएट a transparent and accountable ecosystem. Leakages and gaps in welfare schemes and government projects are being plugged. Hundreds of million people in India have received direct benefit transfers into their bank accounts. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा अति आवश्यक है। उन्होंने सीमाओं पर शांति सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री शाह ने कच्छ जिले के कोटेश्वर में सीमा सुरक्षा बल की mooring प्लेस की आधारशिला रखी और नवनिर्मित चिड़ियामोड़ ब्यालबेट संपर्क मार्ग तथा हरामी नाला में ओपी टावर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन तीनों परियोजनाओं पर कुल 360 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले एक सीमा एक बल के सिद्धांत को पेश किया था। श्री शाह ने कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद सीमा सुरक्षा बल ने सीमाओं की रक्षा में बहुमूल्य योगदान किया है। चाहे जम्मू कश्मीर का पहाड़ी और बेइंतहा ठंड वाला क्षेत्र हो या कई प्रकार के जल प्रपातों से घिरे हुए बांग्लादेश की बॉर्डर हो या सुंदरबन की क्रीक, हर जगह रेगिस्तान हो या पहाड़ हो, वन हो या सागर हो या हरामी नाला जैसे दुर्गम क्षेत्र हो, बीएसएफ ने हमेशा परिस्थितियों को नहीं देखा। उनकी नजर हमेशा दुश्मन पर रही और चौकबंदी के साथ उसको रोकने का काम बीएसएफ ने किया है। आज सुबह उन्होंने कच्छ में गांधीधाम में इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। वहां उन्होंने प्राकृतिक खेतीबाड़ी के रूप में एक और हरित क्रांति लाने की जरूरत पर बल दिया ताकि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो और भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करना अब भारत की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। जब आप आतंकवाद की बात करते हैं, इसको कैसे काउंटर करना है, इसको कैसे डीलेजिटिमाइज करना है, ये आज हमारे विदेश नीति की एक केंद्र बिंदु है। दुनिया की सोच तभी बदलेगी जब वो देखते हैं कि जो शिकार हैं आतंकवाद के, उनका रेस्पॉन्स क्या होगा। दुनिया ने 26/11 के बाद एक दृश्य देखा और बालाकोट में दूसरा दृश्य देखा, तो दुनिया भी देखती है कि हमारी यहाँ एक दृढ़ता के साथ हम जवाब देंगे और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। डॉक्टर जयशंकर ने आकाशवाणी समाचार से विशेष साक्षात्कार में ये बात कही। ये विशेष प्रसारण आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद का समय बर्बाद करने और पेश किए गए विधेयकों पर चर्चा से बचने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। चेन्नई में आज मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने कांग्रेस के दोहरे मानदंडों पर सवाल उठाया। मणिपुर के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा रोकने के लिए 4 दिन के लिए राज्य का दौरा किया और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। श्री ठाकुर ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की आकांक्षा पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश के कई हिस्सों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे में मोदी सरकार के निवेश की प्रशंसा की। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत अगले 3 वर्ष में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
आज चेन्नई में यूनिसेफ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार की पहल से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 27% आबादी इस स्तर से ऊपर उठी है। श्री ठाकुर ने युवाओं से स्वाधीनता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री के मेरी माटी मेरा देश आह्वान में शामिल होने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले आज इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विपक्ष के नेता राजा रियाज के बीच बातचीत के बाद सहमति बनने पर अनवारुल हक काकड़ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया। संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहा है कि हर घर तिरंगा राष्ट्र की एकता और प्रतिष्ठा का अभियान बन गया है। नई दिल्ली में आज श्री गोविंद मोहन ने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 2000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सेल्फी विद तिरंगा पहल के अंतर्गत लगभग 7 लाख सेल्फी प्राप्त हो चुकी हैं। श्री गोविंद मोहन ने कहा कि पिछले वर्ष 1 करोड़ तिरंगा झंडों की तुलना में इस वर्ष कपड़ा मंत्रालय ने 2 करोड़ से अधिक तिरंगा झंडों का उत्पादन किया है और डाकघरों के माध्यम से इसकी आपूर्ति की गई है। पिछले वर्ष की 1 करोड़ की तुलना में लगभग 2.5 करोड़ तिरंगों को पोस्ट ऑफिस के सारे चैनल्स में हमने सप्लाई किया है। जो लोग भी खरीदना चाहते हैं तिरंगे वो पोस्ट ऑफिस से खरीद सकें। पिछले वर्ष के आधार पर क्रिएटिव्स बनाए हैं। हरघरतिरंगा.com वेबसाइट पर वो सारे क्रिएटिव्स अपलोड किए हैं। हर राज्य में और हर संघ प्रदेश में कल से लेकर 15 तारीख तक प्रभात फेरियां निकलेंगी, तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। स्कूलों में, कॉलेजेस में बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। बहुत ज्यादा उत्साह है देश के हर कोने में। चेन्नई में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इस समय भारत का मुकाबला मलेशिया से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहले क्वार्टर में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। इस बीच जापान ने दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत के साथ चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 106 रन बना लिए थे। 5 मैचों की श्रृंखला में मेजबान वेस्टइंडीज ने 2-1 से बढ़त बनाई हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड में कल और सोमवार को अत्यधिक तेज वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल और सोमवार को बहुत तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सागर में लगभग 4000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बड़तुमा में संत रविदास के स्मारक की आधारशिला रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 360 करोड़ रुपए की 3 संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आकाशवाणी समाचार से विशेष साक्षात्कार में कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करना भारत की विदेश नीति का मुख्य केंद्र बिंदु। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।